हेलो एवरीवन, इजी मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.2। तो जैसे कि आपने 10th क्लास तक पढ़ा हुआ है कि भाई जो वैल्यूज़ होती हैं है ना, टेबल की वैल्यूज़ होती हैं 0 डिग्री पे साइन कोस टैन, ठीक है, और इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं सीकेंड को सीकेंड कोट, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ क्या है, 90 तक का आपको टेबल याद है, ठीक है, और याद होना भी चाहिए, ठीक है। और आगे इनकी ज़रूरत बहुत पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको पहले याद कर लो, ठीक है। तो आगे हम अब देखो, जैसे 10th क्लास में हम क्या करते थे, एक हमारे पास ट्राइंगल होता था, ठीक है, और यहाँ पे एक एंगल होता था, ठीक है, थीटा, और यहाँ पे जो साइड्स होती थी वो हमारे पास मतलब कि ज़्यादातर यहाँ पे पॉजिटिव ही होता था, ठीक है, पॉजिटिव ही हम करते थे, ठीक है। भी साइड 4 हो गई 5 हो गई है ना, ऐसे करके हम करते थे, ठीक है। बट यहाँ पे अब हम आगे थोड़ा और एक्सटेंड कर रहे हैं इस सिस्टम को, ठीक है। हम क्या करेंगे कि भाई जो साइड्स हैं वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उससे सबसे पहले उसको करने से पहले आपको क्वाड्रेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो क्वाड्रेंट क्या होता है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं पहले तो, ठीक है। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, जैसे एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। तो क्वाड्रेंट क्या है, देखो, एक्स एक्सिस यहाँ से एंगल हमारा स्टार्ट होगा, ये हमारा वर्टेक्स ओ है, ये हमारी इनिशियल साइड है, ठीक है। तो ऐसे घूमेगा एंगल, ठीक है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। जब तो 0 डिग्री है, यहाँ पे 0 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे पाई/2 होगा, मतलब पाई/2 कहने का मतलब 90 डिग्री होगा। यहाँ पे कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना हो जाएगा 270 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से लेके टोटल एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो ऐसे ही हम आगे अगर घूमेंगे तो 360 प्लस 90 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरा, ठीक है, 450, ठीक है। इसी तरह से ये चलता रहेगा, घूमता रहेगा। तो कोई भी एंगल पे वैल्यू निकालने के लिए बोल सकते हैं ये, ठीक है। तो हम किसी भी एंगल पे वैल्यू, वो हम कैसे निकालेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए किसी भी एंगल पे हम साइन कॉस टैन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। जो भी वो वैल्यू बोलेगा निकालेंगे, हमें निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे वो आगे तरीके आएंगे। तो पहले हम क्वाड्रेंट पढ़ते हैं। क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट यहाँ से 0 से लेके 90 डिग्री तक का जो एंगल है, ठीक है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, ठीक है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 इसी तरह से याद रखना है, ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 कर दिया आपने, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से याद रखना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेसिकली हो क्या रहा है कि एंगल हमारा जो है 0 से लेके 90 डिग्री के बीच बीच में रहता है, ठीक है। तो अब हम देखो, जैसे यहाँ पे क्या करते थे हम टेंथ में क्या करते थे कि हम थीटा लेते थे एंगल को, ठीक है। तो एंगल कुछ भी ले सकते हैं, हम एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बट हम जनरली यहाँ पे एक्स लेंगे। तो एक्स यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, 0 से लेके पाई/2 के बीच में है, पाई/2। अच्छा, एक बात और कि भी हम रेडियंस में भी शो कर सकते हैं एंगल्स को। हमने रेडियंस में पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं, ये है ना पिछली वीडियोस में, कि भाई 0 डिग्री को हम 0 रेडियन भी बोलते हैं, ठीक है, और 30 डिग्री को पाई/6 रेडियन, और 45 डिग्री को पाई/4 रेडियन, 60 डिग्री को पाई/3 रेडियन, एंड 90 डिग्री को हम पाई/2 रेडियन। इसी तरह से 180 डिग्री हो जाता है पाई रेडियन, 270 डिग्री हो जाता है 3 पाई/2 रेडियन, एंड 360 डिग्री हो जाता है 2 पाई रेडियन। इसी तरह से आगे आगे चलता जाता है, ठीक है। तो हम इसको 0 रेडियन भी बोल सकते हैं, ठीक है, 0 रेडियन, ठीक है, 0 रेडियन। और यहाँ पे मैं इसको पाई/2 भी बोल सकता हूँ, इसको मैं पाई बोल सकता हूँ, इसको 3 पाई/2 बोल सकता हूँ, ठीक है, और इसको मैं 2 पाई बोल सकता हूँ। इस ये जो एंगल है अगर पूरा कवर कर जाए 360 को ही, ठीक है, ये हो गया। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो पहले तो हाँ, हमने क्वाड्रेंट के बारे में हमें पता लग गया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में एंगल को कब हम कहेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है, ये हमें इजीली पता लग जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, सेकंड का भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड क्या है, जब एंगल पाई/2 से लेके पाई के बीच में हो, ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक होगी बात। उसके बाद पाई से लेके 3 पाई/2, ठीक है, ये हो गया। फिर एक्स यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, 3 पाई/2 से लेके
2 पाई के बीच में, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, तो आगे हम करते हैं, तो ये तो हमारा क्वाड्रेंट का डिस्कशन हो गया। तो आगे हम करते हैं कि भाई साइंस क्या होंगे, ठीक है। तो हमारे पास टी रेशियोज जो भी होती हैं 6 टी रेशियोज होती हैं, ठीक है। साइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। तो जैसे हमारे पास है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्चुअली एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हम साइन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लो कि भी हमारा एक्स एंगल जो है अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो उस केस में क्या होता है, हमारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, पॉजिटिव, ठीक है। ये आप याद रखोगे, ठीक है। मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सी होती है, 6 होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन एक्स, कॉस एक्स, ठीक है, ये सारी, ठीक है। अगर हमारा एक्स जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हमारे पास साइन और कोसिकेंट का वैल्यू जो है वो क्या आता है, हमारे पास पॉजिटिव आता है। बाकी रेस्ट जो 4 रेशियोज हैं हमारे पास, उनका वैल्यू नेगेटिव आएगा, ठीक है, रेस्ट, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हमारा थर्ड पे होता है tan एंड cot पॉजिटिव और रेस्ट आर नेगेटिव, ठीक है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है हमारे पास cos एंड secant पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको याद कैसे रखना है। याद करने का एक सिंपल तरीका है, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है, इसको आप याद रखोगे। इसी तरह से लिखना है, ठीक है। ऐड पे हम फर्स्ट जो वर्ड है हमारा, है ना, फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा, ठीक है, फर्स्ट लेटर, बेसिकली फर्स्ट लेटर क्या है हमारा, ए, तो ए फॉर ऑल, ठीक है, यहाँ से याद हो गया। और एस फॉर यहाँ पे फर्स्ट लेटर, एस फॉर साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट दोनों ही पॉजिटिव, ठीक है, मतलब उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे 2 फॉर टी पे हमें 2 मिला, तो फिर टी के लिए हमारा हो गया tan एंड उसका रेसिप्रोकल cot, ये हमारे पॉजिटिव हो गया। याद रखने का तरीका है बस, ठीक है। कॉफी में C फॉर कॉस एंड उसका रेसिप्रोकल सेकेंड दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, रेस्ट आर नेगेटिव। तो याद करने का तरीका है बस। आप चाहे इसको आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में भी याद कर सकते हो, जैसे मर्जी है, आपकी मर्जी है। चाहे आप किसी सेंटेंस से याद रखो या फिर ना रखो, ठीक है, मतलब सेंटेंस चाहे याद रखो ना रखो, बट आपको ये याद होना चाहिए कि भी प्लस पॉजिटिव कहाँ पे आना है और नेगेटिव कहाँ पे आना है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, ठीक है। तो आगे हम करते हैं आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या है, देखो, जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। ये याद भी होंगी वैसे तो, 10th में भी करते हैं, tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, थर्ड इज कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस, ठीक है। तो अब हम इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जितना भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड कॉट आर। तो जैसे क्वेश्चन नंबर है हमारा 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ